गुड मॉर्निंग। आज के मेकअप लेक्चर सेकंड में जो ह्यूमन वैल्यू का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। टुडे आई हैव टेकन द मिसलेनियस टॉपिक्स, जैसे व्हाट इज़ जस्टिस, व्हाट इज़ ट्रस्ट एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस। एक्चुअली दीज आर द थ्री डिफरेंट टॉपिक्स, दीज आर वेरी मिसलेनियस टॉपिक्स, और इसके जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो अलग अलग जैसे शॉर्ट नोट में आ गए या फिर अदर लेंदी क्वेश्चंस में आपका डिफरेंट बाइफिकेटेड पार्ट्स के थ्रू आते हैं इसमें। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ जस्टिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ जस्टिस? देखिए, जस्टिस इज द रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यूज इन रिलेशनशिप, देयर फुलफिलमेंट, द राइट इवैल्यूएशन ऑफ फुलफिलमेंट रिजल्टिंग इन द म्यूचुअल हैप्पीनेस। जस्टिस का मतलब होता है बेसिकली न्याय, जहाँ पे आप चीज़ों को सही इवैल्यूएट करते हो। जस्टिस मीन इवैल्यूएशन, इवैल्यूएटिंग द थिंग इन अ राइट वे। जस्टिस मीन इवैल्यूएटिंग द थिंग इन अ राइट वे, जहाँ पे आप चीज़ों को सही इवैल्यूएट करते हो, और अगर सही चीज़ें सही इवैल्यूएट होगी तो डेफिनेट सी बात है म्यूचुअल हैप्पीनेस जो है वो अपने आप ही आती है। जस्टिस कंसर्न इटसेल्फ विद द प्रॉपर ऑर्डरिंग ऑफ थिंग्स विद द पीपल विद इन सोसाइटी। जस्टिस का मतलब होता है जहाँ पे चीज़ें जो है वो बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में हो, और सोसाइटी में जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में रहे। अब डेफिनेट सी बात है कि चीज़ें प्रॉपर ऑर्डर में रहेंगी और किसी तरह का कोई भी डाइवर्जन नहीं होगा, या फिर किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अगर चीज़ों के बीच में नहीं होगा, तो सोसाइटी में एक ऑर्डर जो है वो बना, एक सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बना रहेगा। देयर आर फोर एलिमेंट्स रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यू। जस्टिस अगर हमें इंश्योर करना है, अगर हम चाहते हैं जस्टिस बना रहे, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ एलिमेंट्स जो है वो होने चाहिए हमारी सोसाइटी में, जैसे कि रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यू, कि लोगों को पहचान हो कि उनके लिए क्या मूल्यवान है, व्हाट इज़ वैल्यू बेसिकली। फुलफिलमेंट, उन वैल्यूज़ को फुलफिल कैसे करें, एंड इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन जो है उसका कैसे करें, मूल्यांकन कैसे करें, एंड म्यूचुअल हैप्पीनेस इंश्योर्ड। और लोगों के बीच में म्यूचुअल हैप्पीनेस, लोगों में किस तरह से प्यार या फिर हैप्पीनेस जो है वो बना रहे। तो बेसिकली अगर जस्टिस को हमें इंश्योर करना है तो उसके लिए वैल्यू, फुलफिलमेंट, इवैल्यूएशन और म्यूचुअल हैप्पीनेस जो है वो होनी चाहिए। व्हेन ऑल दीज फोर आर एश्योर्ड, जब ये चारों चीज़ें, कौन सी चारों चीज़ें, रिकॉग्निशन, वैल्यू, फुलफिलमेंट, इवैल्यूएशन और म्यूचुअल हैप्पीनेस, जब ये चारों चीज़ें अगर होंगी किसी के पास, तो जस्टिस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंश्योर्ड हो जाएगा। तो जस्टिस जो है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंश्योर्ड हो जाएगा। म्यूचुअल फुलफिलमेंट इज हॉलमार्क ऑफ जस्टिस। म्यूचुअल फुलफिलमेंट जो होते हैं वो जस्टिस का हॉलमार्क है। डेफिनेट से बात है कि लोगों के बीच में रिश्ते अगर सही होंगे तो जस्टिस, न्याय अपने आप ही होगा, शांति व्यवस्था बनी रहेगी। एंड जस्टिस इज एसेंशियल इन ऑल द रिलेशनशिप। जस्टिस स्टार्ट्स फ्रॉम अ फैमिली, स्लोली एक्सपैंड टू द होल फैमिली। अगर जस्टिस अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले वो किसी फैमिली में स्टार्ट होता है, एक व्यक्ति विशेष अपनी फैमिली से सीखता है, और फैमिली से ही फिर वो पूरे अपने वर्ल्ड फैमिली में, यानी कि अपने बाहर की दुनिया में जस्टिस को लेके जाता है। द चाइल्ड गेट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस इन द फैमिली। चाइल्ड सबसे पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग जस्टिस की फैमिली से ही गेन करता है, एंड विद दिस अंडरस्टैंडिंग, और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ ही गोज आउट इन द सोसाइटी, इंटरेक्ट विद पीपल। और यही जस्टिस वाला जो उसकी भावना है, जो उसने घर में सीखी है, जब वो सोसाइटी में निकलता है, कोई चीज़ वो देखता है, उसमें जस्टिस को वो इंश्योर करता है तब, क्योंकि अभी तक उसने जस्टिस जो है उसको समझा है। तो जस्टिस जो है वो तभी हो सकता है जबकि इंसान पहले खुद के अंदर चीज़ों को इनकलकेट कर, उसके बाद वो सोसाइटी को सही करने के लिए आगे बढ़े। If you understand that justice is ensured in the family, there will be justice in all interaction we have in the world at large. अगर हम फैमिली में जस्टिस बना सकते हैं, जस्टिस रख सकते हैं, तो बाकी वर्ल्ड फैमिली में भी जस्टिस को रखना बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, हम उसमें इंश्योर कर सकते हैं। इफ़ वी डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यूज इन रिलेशनशिप, वी आर गवर्न बाय द प्रेजुडिस एंड प्री कंडीशन। डेफिनेट सी बात है, अगर हम जस्टिस को इंश्योर नहीं कर पाएंगे तो हम प्रेजुडिस का मतलब होता है बेसिकली लोगों में भेदभाव करेंगे, एंड प्री एंड कंडीशनिंग, एंड कंडीशनिंग का मतलब होता है हम चीज़ों में कहीं ना कहीं अनुमान से चलेंगे, प्री कंडीशनिंग के हिसाब से अनुमान लगा लगा के अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहेंगे। वी मे ट्रीट पीपल एज अ हाई एंड लो बेस्ड ऑन देयर बॉडी। हम लोगों के बीच में जो है उनके कास्ट को लेकर, उनके सेक्स को लेकर, उनको रेस को लेकर, ट्राइब को लेकर डिस्क्रिमिनेशन बशर्ते कर सकते हैं। ऑन द बेस ऑफ वेल्थ, वेल्थ के ऊपर हम कर सकते हैं, वेल्थ हु पोजेस, वन पोजेस एंड बिलीफ सिस्टम दैट दे फॉलो, या मान्यताओं के आधार पर हम लोगों को अलग अलग कर सकते हैं। ऑल द सोर्स ऑफ इनजस्टिस लीड टू द फ्रेगमेंट सोसाइटी व्हाइल द नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ इज अनडिवाइडेड सोसाइटी। देखा जाए तो यही चीज़ है कि हमारे पूरे सोसाइटी को फ्रेगमेंट्स में, यानी अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, फ्रेगमेंटेड कर दिया गया है। एंड नेचुरल एक्सेप्टेंस इज फॉर अनडिवाइडेड सोसाइटी, और नेचुरल एक्सेप्टेंस हमेशा ये कहती है कि पूरे सोसाइटी को अनडिवाइडेड रखो, यानी कि सोसाइटी में किसी तरह को कोई भी दिक्कत ना हो। एंड द यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर हैविंग एक्सप्लोर्ड द हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग, वी आर एबल टू हार्मनी इन फैमिली, अनेबल अस टू अंडरस्टैंड the harmony in family society existence at the way harmony is our living grows। देखा जाए तो जस्टिस अगर हमें चाहिए तो सबसे पहले हम लोगों को अपने अंदर, अपने फैमिली में जस्टिस लाना पड़ेगा, और जब जस्टिस फैमिली में हो जाएगी, खुद के अंदर आ जाएगा, तो बाहर की सोसाइटी में या वर्ल्ड एट लार्ज में हम जस्टिस को
आराम से इंश्योर कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट जस्टिस. नाउ द सेकंड इज ट्रस्ट. व्हाट इज ट्रस्ट? ट्रस्ट इज अ फाउंडेशनल वैल्यू इन रिलेशनशिप. ट्रस्ट जो है वो फाउंडेशनल वैल्यू होता है, बेसिकली बेसिक्स होता है. सबको ट्रस्ट चाहिए होता है. टू बी अश्योर्ड दैट ईच ह्यूमन बीइंग इज इनहेरेंटली वांट्स वनसेल्फ एंड अदर टू बी हैप्पी प्रॉस्परस इज नोन एज ट्रस्ट. जहाँ पे एक व्यक्ति को पता है कि वो खुद खुश है और दूसरे को भी वो खुश देखना चाहता है, जहाँ पे ना केवल इंसान खुद खुश हो बल्कि दूसरों को भी खुशी दे सकता हो, तो उसी चीज़ को हम कहते हैं ट्रस्ट बेसिकली. जहाँ पे हम लोग खुद केवल नहीं बल्कि दूसरों पे भी हम उतना ही विश्वास करें, उनको हैप्पी रहने का मौका दें, उनको प्रॉस्पर रहने का मौका दें, तो दैट इज़ योर ट्रस्ट. म्यूचुअल ट्रस्ट इज शेयर बिलीफ दैट वी कैन डिपेंड ऑन ईच अदर, अचीव अ कॉमन पर्पस. Trust is the expectation of the people that can rely on and the world built through integrity and consistency in relationship. देखा है ट्रस्ट जो है वो तभी बनेगा जबकि लोगों के बीच इंटेग्रिटी हो, या लोगों में प्यार मोहब्बत हो, लोग एक दूसरे समझे, और कंसिस्टेंसी इन रिलेशनशिप, और अपने रिलेशनशिप को हमेशा बनाए रखने की कोशिश करें. इट शुड बी कंसिस्टेंट, इट शुड बी कॉन्स्टेंट. देर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रस्ट. ट्रस्ट के दो चीज़ें होती हैं. पहले होता है इंटेंशन. इंटेंशन मतलब होता है कि आपकी इरादा, आपका बस बेसिकली क्या है, आप कोई काम किस लिए कर रहे हो. एंड सेकंड इज कॉम्पिटेंस. कॉम्पिटेंस का मतलब होता है बेसिकली कि ट्रस्ट तभी हो सकता है जबकि आपके अंदर वो महारत हो, आपके अंदर वो बातें हो कि आप अपने ट्रस्ट को या अपने बातों को दूसरों को गेन करा सको, रिकॉग्नाइज करा सको. देखिए, इंटेंशन वेटिंग फॉर आवर नेचुरल एक्सेप्टेंस, कॉम्पिटेंस बीइंग एबल टू, कॉम्पिटेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स इन वे एबल टू वर्क एट वन एन ऑक्यूपेशन इन अ मैनर एंड डिफाइन द प्रोफेशनल एथिकल कोड कंडक्ट. दिस जनरली इन्वॉल्व्स नोइंग व्हेन टू अप्लाई, when to forbear and applying knowledge based on ethical principles, what is right and not right. देखिए, बेसिकली कॉम्पिटेंस का मतलब होता है महारत, जिसमें आप चीज़ों को आराम से, आप क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ किस तरह से करनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको ज्ञान, पूरा नॉलेज जो है वो होना चाहिए. बेसिकली अगर आपके अंदर ये पर्टिकुलर ज्ञान होगा तो कॉम्पिटेंस जो है वो ऑटोमेटिकली एनहांस होगी. आप कॉम्पिटेंस को और ज़्यादा स्किल्ड आउट कर सकते हो और ब्रशअप कर पाओगे. Developing ethical competence is a value competence of individual as effective way to ensure the professional ethics. डेवलपिंग एथिकल कॉम्पिटेंस, अगर कोई इंसान अपने एथिकल कॉम्पिटेंस लेता है, एथिकल का मतलब होता है अगर उस इंसान के अंदर जो है वो हार्मनी हो, उसके अंदर वो सारी बातें हों जो सोसाइटी में रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और द वैल्यू कॉम्पिटेंस, और चीज़ों की वैल्यू को पहचाने ऑफ एन इंडिविजुअल इज द ओनली इफेक्ट वे टू इंश्योर प्रोफेशनल एथिक्स. अगर एक इंसान दोनों चीज़ों को पहचानता है तो प्रोफेशनल एथिक्स उसमें अपने आप ही आती है. डेफिनेशन की बात है, अगर आप डेफिनेट सी बात है, अगर आप अपने घर में सही हो, अपने फ्रेंड्स के साथ सही हो, तो प्रोफेशनलिज्म में भी आप सही ही होंगे. इन एब्सेंस ऑफ सच कॉम्पिटेंस, अगर किसी व्यक्ति में इस तरह का कॉम्पिटेंस, महारत नहीं दिखता है, एडमिनिस्ट्रेटिंग ओथ एंड प्रेस्क्राइब कोर्स कंडक्ट एक्सरे बिकम मेयर फॉर्मेलिटीज. अगर लोगों में इस तरह का कॉम्पिटेंस नहीं दिखाई देता है तो चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिंग ओथ, अगर आप शपथ भी ले लोगे चीज़ों को चलाने के लिए, या प्रेस्क्राइबिंग कोड्स, और अगर आप कोड भी प्रेस्क्राइब कर दोगे, तब भी आपका जो तरीका जो है वो बिल्कुल बेकार होगा. ओके, देयर आर द सेलियंट फीचर कैरेक्टराइजिंग द कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशन. देखा जाए तो क्या क्या है. क्लैरिटी अबाउट द कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल. देखो, एक प्रोफेशन में कॉम्पिटेंस, महारत हम तभी कह सकते हैं जबकि इंसानों के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल, उसको पता हो कि हमें क्या चाहिए जीवन में. ठीक है. नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ एंड कॉन्फिडेंस इन हार्मनी, कि इंसान जो है खुद भी आराम से रहे और लोगों को भी आराम से रहने दे. म्यूचुअली फुलफिलिंग बिहेवियर होना चाहिए. म्यूचुअली एनरिचिंग इंट्रैक्शन विद नेचर उसका होना चाहिए. और एक्चुअलाइजिंग अंडरस्टैंडिंग इन रियल लाइफ जो है वो होना चाहिए. The issue of competent professional ethics are complex in current scenario, particular industry. They are burning example in this regard. अगर आज देखा जाए तो competence, हम लोग सब बात करते हैं competence जो है professional ethics में होना चाहिए, पर आजकल इस particular competence को लागू करना, इसको इंश्योर करना जो है बहुत बड़ी बात है. ये चीज़ें हमेशा इस तरह से नहीं होती हैं. नाउ द थर्ड टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस, कि हमारा इंटेंशन कॉम्पिटेंस में बेसिकली डिफरेंस क्या है. देखिए, इंटेंशन का मतलब होता है बेसिकली आपका इरादा, कॉम्पिटेंस का मतलब होता है उस चीज़ में महारत. इंटेंशन का मतलब होता है दैट इज किसी भी चीज़, इंटेंशन मीन्स आपकी इच्छा. कॉम्पिटेंस मतलब होता है उस पर्टिकुलर चीज़ में आपकी एक्सपर्टाइज इज योर कॉम्पिटेंस. देखिए, इंटेंशन इज व्हाट वन इंस्पायर एंड कॉम्पिटेंस एबल टू फुलफिल द एस्पिरेशन. इंटेंशन का मतलब होता है क्या करना चाहता है व्यक्ति, क्या करना चाहता है, व्हाट ही और शी इज एस्पायर्ड टू डू. और कॉम्पिटेंस का मतलब होता है बेसिकली द फुलफिलमेंट ऑफ द एस्पिरेशन, कि आप अपने एस्पिरेशन को कैसे फुलफिल करते हो.
In intention, every human being wants to do what is right, and only competence may be lacking. देखिए इंटेंशन में हर कोई व्यक्ति जो है सही करना चाहता है, पर हाँ व्यक्ति में अगर कॉम्पिटेंस नहीं होगी, व्यक्ति में अगर महारत नहीं होगी, तो वो अपने इंटेंशन को कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा. Needs to develop through the proper understanding and practice, but when we are doing today in that, when we are judging ourselves, we are judging on the basis of our intention. अगर देखा जाए तो आज एक बहुत कॉमन सी बात है कि हम लोग जो भी चीज़ करते हैं हम अपने को ये मानते हैं कि हमारा इंटेंशन सही था, पर अगर हम वहीं पे ही अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमारे लिए कोई काम करता है और गलत हो जाता है तो हम उसको जज करते हैं उसके बेसिकली उसके इंटेंशन से. हम कहीं हमारे लिए कॉम्पिटेंस इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए इंटेंशन इंपॉर्टेंट होता है. हम ये मानते हैं कि उसका इंटेंशन ही नहीं था करने के लिए, और हम लोग कहेंगे हमारे अंदर कॉम्पिटेंस नहीं था करने के लिए. वेयर एज वी आर जजिंग द अदर्स ऑन द बेस ऑफ द कॉम्पिटेंस. हम लोग का इंटेंशन नहीं होता, दूसरे वाले जो है उनमें कॉम्पिटेंस जो है वो नहीं होता. वी ट्रस्ट आवर इंटेंशन वाइल वी आर नॉट रेडी टू ट्रस्ट अदर्स इंटेंशन. हम अपने इंटेंशन को तो ट्रस्ट करते हैं पर दूसरों के इंटेंशन पर हम कभी ट्रस्ट नहीं करते. इट इज़ द सेम फॉर अदर एज वेल, और यही दूसरों के लिए भी इंपॉर्टेंट है. We find that when we look into intention, we sure of it that we are not sure of others' intention. अगर देखा जाए आज हम अपने इंटेंशन के लिए तो श्योर होते हैं, पर दूसरों के इंटेंशन के लिए हम श्योर नहीं होते हैं. हम कभी भी ये नहीं समझ पाते हैं कि दूसरों का इंटेंशन सही है या गलत. वी आर एक्चुअली सीन द कॉम्पिटेंस, क्योंकि हम लोगों के इंटेंशन को देखते नहीं हैं, हम तो महारत देखते हैं, कॉम्पिटेंस देखते हैं उनकी. एंड मेकिंग कंक्लूजन ऑन देयर इंटेंशन, और कॉम्पिटेंस को देखते हुए इंटेंशन के ऊपर हम लोग एक कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ कर देते हैं. Hence mistrust is born, and we deny the relationship, and we seldom look at the competence and other intention. अगर देखा जाए तो यही कारण होता है कि लोगों के अंदर मिसट्रस्ट जो है वो होता है और लोग इस पर ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं, और यही कारण है कि लोगों में कॉम्पिटेंस और इंटेंशन को लेके बहुत ज़्यादा बहस जो है वो बढ़ती है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेंशन कॉम्पिटेंस. बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम इंटेंशन कॉम्पिटेंस पे डिफरेंशिएशन करें. इफ़ वी हैव द ट्रस्ट ऑन द इंटेंशन, अगर हमारा इंटेंशन अगर हमारे अंदर है, वी हैव द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू अदर, तो हमारे अंदर फीलिंग भी होती है कि हम दूसरे जुड़े हुए हैं. एंड हेल्पिंग अदर्स इम्प्रूविंग आवर कॉम्पिटेंस, और हम दूसरों को भी हेल्प करेंगे कि वो अपनी कॉम्पिटेंस अपनी महारत को और ज़्यादा बढ़ाएं. We trust our own intention while we are not ready to trust others' intention. हम अपने इंटेंशन को तो ट्रस्ट करते हैं पर दूसरों के इंटेंशन को हम ट्रस्ट नहीं करते हैं. इट इज सेम फॉर अदर एज वेल, ये दूसरों के लिए भी सेम है. दे वुड ऑल्सो हैव द सेम आंसर एंड वी टू द टेबल अबव while the other trust his or own intention, he or she does not trust mine. देखिए इसमें यही एक ही बात है सारा कि हम लोग अपने इंटेंशन को तो समझते हैं, पर दूसरों के ऊपर बात अगर आती है तो कॉम्पिटेंस पे आती है. हर व्यक्ति के साथ ये होता है कि वो ये मानता है कि हमारा इंटेंशन हमारा इरादा सही था, पर हमारे अंदर वो कॉम्पिटेंस एक्चुअली भी नहीं था जिससे हम वो काम करें. Hence, mistrust is born denying with the relationship. We are judging ourselves judging with the basis of intention, whereas the judging with the other, and we are judging on the basis of competence. We are sure point that we want to make others happy, but in point we are not sure that others want to make us happy. देखिए इंटेंशन कॉम्पिटेंस सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि जब दूसरों के ऊपर कोई बात आती है तो हम ये कहते हैं कि वो व्यक्ति चाहता ही नहीं था कि हम लोग खुश हों. he or she don't want us to make us happy. और अगर दूसरों के ऊपर अगर हमारे ऊपर बात, हम लोग तो ये कहेंगे हमारे वी डोंट हैव द इंटेंशन, पर अगर वहीं पे दूसरों की बात आती है तो हम कहेंगे उसके अंदर कॉम्पिटेंस जो है वो नहीं था. तो यही कारण है कि इंटेंशन कॉम्पिटेंस का सबसे बड़ा जो अंतर वो यही है कि इंटेंशन का मतलब होता है कि जहाँ पे आपका इरादा, कॉम्पिटेंस मतलब महारत. अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम लोग जो है वो बेसिकली ये मानते हैं कि हमारे अंदर कॉम्पिटेंस नहीं है चीज़ों करने के लिए, और दूसरे अगर हमारे लिए कोई गलत काम करते हैं तो हम ये नहीं देखते उसका कॉम्पिटेंस नहीं है, रादर हम देखते हैं उसका इंटेंशन ही नहीं था काम करने के लिए. तो इंटेंशन कॉम्पिटेंस से मेजर डिफरेंस ये होता है, इंटेंशन वाला इरादा होता है, कॉम्पिटेंस वाला होता है उस चीज़ को करने की आपकी महारत, आपकी स्किल्ड जो है वो आपके स्किल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. तो यही डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ बिटवीन इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस. होप दिस लेक्चर विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. थैंक यू.